अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड यानी कि HTL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने HTL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ जो है इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है HTL का। इस पॉइंट से जो है वो मैं अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2021 फरवरी का साल है और 2021 फरवरी में HTL ने हमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 82 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड जो है वो सेलर्स की जानिब से स्टार्ट हुआ और सेलर्स जो है वो HTL को सीधा ले आए 21 रुपीज़ के लेवल तक। और जो फर्स्ट टाइम इन्होंने 21 रुपीज़ का लो क्रिएट किया वो 2023 फरवरी का साल था। तो मीन्स कि आप लोग ये कह सकते हैं कि 82 रुपीज़ से सेलर्स इसे 21 रुपीज़ तक ले आए विद इन 2 ईयर्स के 2 साल। इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता रहा HTL के अंदर वो इसका डाउन ट्रेंड था। बिल आखिर इसने इस 21 रुपीज़ के लेवल पर एक रेंज क्रिएट की, इसी एरिया को अपना बेस बनाया। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 21 रुपीज़ का लेवल था और जो हायर साइड थी वो 30 रुपीज़ का या 29 रुपीज़ का आप लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहीं पर इसने जो है अपनी इसी रेंज के अंदर बेस बनाने के बाद अगेन जो है हमें इसमें बायर्स की मूवमेंट देखने को मिली इस एरिया पर, यानी कि 2024 मई के अंदर बायर्स ने जो है वो HTL की इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और तब से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक इसमें जो है वो बायर्स एक्टिव हैं और ग्रेजुअली इसमें बायर्स ने जो है वो अपने अप ट्रेंड को स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि HTL में से आप लोगों ने जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड को ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस इसमें मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका ये 65 रुपीज़ का लेवल है। 65 के बाद 60 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक नेक्स्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बैक टू बैक जो है वो दो रेजिस्टेंस हमें 62 65 पर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका ये 42 रुपीज़ का लेवल है और 42 के बाद जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी एक मेजर सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 31 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह इसमें यहाँ पर जो है एक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये पैटर्न अपसाइड की जाने ब्रेक हो गया है, बट इस अपर ट्रेंड लाइन और इस लोअर ट्रेंड लाइन इन दोनों पर आप लोगों ने जो है वो लाजमी अपना फोकस रखना है, क्योंकि जो इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी स्ट्रांगली 2 टाइम्स प्रीवियस हिस्ट्री में HTL ने इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लिया है। और ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी HTL की, यहाँ पर इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन लिया, बट यहाँ पर ब्रेक करने के बाद अगेन अब इसी ट्रेंड लाइन पर 2 टाइम्स इसने यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी ली हुई है। तो उस हिसाब से इन दो सपोर्ट से पहले जो आप लोगों ने सपोर्ट्स कंसिडर करने हैं वो ये दो ट्रेंड लाइंस हैं और इन दोनों को आप लोगों ने लाजमी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ओके हो गया। तो एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ HTL का डिस्कस करने के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर कि HTL में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल सिचुएशन जो इसकी करंट बनी हुई है वो तो मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर जो है वो ग्रेजुअली ट्रेड हो रहा है और अप ट्रेंड की मूव जो है इसने अपनी बरकरार रखी हुई है। तो उस हिसाब से इसमें से जो पर्सनली एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये इस अपर ट्रेंड लाइन पर 2 टाइम जो है वो सपोर्ट भी लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको इसी एरिया से, यानी जहाँ पर ये ठहरा हुआ है इसी एरिया से मैं अगेन इस 60 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 60 रुपीज़ से पहले जहाँ पर थोड़ा सा इसे जो है वो यूँ समझिए कि एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, जो कि लेवल बन रहा है ऑलमोस्ट 56 रुपीज़ का। तो 60 से पहले इस 56 रुपीज़ को बहरहाल आप लोगों ने देखना है कि अगर तो ये यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो एक्टिविटी डाउन साइड की हमें परफॉर्म करके दिखाता है
तो 60 रुपीज़ को छोड़ के आप यहीं से डाउन साइड की जो है वो मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है कि आलमोस्ट ट्रिपल बॉटम भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये यहीं से इस पैटर्न को फॉलो करके अपसाइड की जानिब जाता है तो होप सो 56 को ये ब्रेक करके सीधा 60 रुपीज़ तक की जो है हमें मूव दिखाए। तो ये बेसिकली मैं फ़िलहाल की घड़ी इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है उसको भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। वो ये है कि अगर इन एनी केस ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने इसको खामख्वा जो है वो इस लोअर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन तक या इस 42 रुपीज़ के लेवल तक, ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं तो एक काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर जोन भी बन रहा है, तो यहाँ तक आप लोग जो है इसको आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे इसकी अपसाइड की मूव के, यहाँ से बायर्स जो है वो लाजमी एक्टिव होंगे। तो यहाँ से जो आपका पहला टीपी होगा वो अगेन ये वाली ट्रेंड लाइन मींस के अगेन से जो है ये रेजिस्टेंस का काम अदा करेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो सेकंड टीपी सेम वही 56 रुपीज़ का लेवल, और 56 रुपीज़ से अगर किसी भी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोगों ने जो इसका एक नेक्स्ट टीपी एक्सपेक्ट करना है वो ये 60 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इनके ट्रेड प्लान्स के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो कंफर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो इनके ट्रेड प्लान्स डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है, लाइक 49 पर आपने इसको बाय करना है, और टीपी आपका फर्स्ट 56, सेकंड 60, और जो आपका एसएल होगा वो बिलो दिस ट्रेंड लाइन होगा। यूँ समझिए कि 49 पर बाय करते हैं तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो कम से कम 46 रुपीज़ पर आपका एसएल होना चाहिए। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 42 पर बाय करेंगे, 4 रुपीज़ डाउन 42 के आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टीपी अपर ट्रेंड लाइन, सेकंड ये 56 का लेवल और थर्ड 60 का। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब जो है हमारा रेड एरो वाला सिनेरियो फॉलो होने वाला है? तो उसके लिए ये एक आपको लो इक्वल लोज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे इन दोनों रेड कैंडल्स के। ये लो बेसिकली 46 रुपीज़ का लेवल है। तो आप लोग इस चीज़ को लाजमी देखिएगा कि अगर 46 रुपीज़ से बिलो की आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो 42 पर ये ईजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर ये इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके अपसाइड की जानिब जाता है तो आप लोगों ने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस था एचटीएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एचटीएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।